हेलो दोस्तों, मैं अरुण यादव। हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो जीएस पॉइंटर सामान्य अध्ययन जीएस पॉइंटर यानी जो सामान्य अध्ययन यूपीपीसीएस। देखिए, यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षाओं यानी कि 1990 से 2021 तक के तथ्यवार यानी तथ्यवार का मतलब यानी कि सीधे पॉइंट हर एक सेगमेंट से, जैसे हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, सामान्य भूगोल का अलग। देखो सब दिया है, सामान्य भूगोल, कृषि, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, यानी कि जितने भी सेगमेंट यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं वो सब सब्जेक्ट वाइज दिए गए हैं। और हम लोग पूरी बुक को ख़त्म करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, 1 महीने 2 महीने। हमारे लिए यूपीपीसीएस के लिए अभी बहुत टाइम है, तो 15 से 20 मिनट तक की वीडियो आती रहेंगी और जल्दी से जल्दी हम बस रिवाइज़ करेंगे। जिसको जो आ रहा है वो ठीक है, नहीं आ रहा तो वो एक बार फिर से वीडियो देख ले, 2 बार देख ले, 3 बार। यानी कि सिर्फ तथ्यों पे बात करेंगे, जो सीधे जैसे तथ्य आए थे बस वही तथ्य हैं। कोई रिपीटेशन है तो जो भी अगली बार पेपर होगा उसमें रिपीटेशन ही होगी, कुछ नहीं होगा। आएंगे वो इसी से ही आएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, प्राचीन भारत के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बस वही क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भिक वैज्ञानिक एवं पुरातत्विक दिए था नहीं है, पुरातत्विक थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भिक वैज्ञानिक एवं पुरातत्विक। अब दूसरा क्या है कि भारतीय प्राग ऐतिहासिक का पिता कहा जाता है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? या कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। अगला, पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, यानी कि पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला देखें कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। कहाँ मिले हैं? दमदमा से एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। अगला क्या है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई थी? कहाँ से हुई थी? नवपाषाण काल से। अगला, भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है, यानी कि भारत में सबसे पहले मानव किस जगह आया था या किस जगह मिला? सीधी कहाँ मिला? नर्मदा घाटी पे सर्वप्रथम भारत में मानव के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है, यानी मानव जीवाश्म भारत में सर्वप्रथम किस जगह प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी से प्रथम मानव जीवाश्म प्राप्त हुए। अगला, भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, यानी भारत में सर्वप्रथम अनाज प्रयुक्त, यानी कौन सा अनाज था? तो जौ की सबसे पहले उत्पत्ति हुई भारत में, सबसे पहले जौ। अगला कि भारत में महाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लाहौरा देव से भारत में भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक। अगला, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। अगला,
पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्र पाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है। यानी कि प्रापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, यानी जितने भी युग थे उन्हें क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग। अगला आम्री मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। जितने भी ये एरिया हैं, जैसे आम्री मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह प्रास्थल, यानी जहाँ ये जो प्रास्थल है, जहाँ से पाषाण संस्कृत से लेहर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक। अगला, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहोरा देव, तत्पश्चात मेहरगढ़ से। ठीक। अगला, नबदा लोटी का उत्खनन करवाया था। यानी नबदा लोटी का उत्खनन किसने करवाया था? HD संकलिया ने। ये क्वेश्चन पूछे के क्वेश्चन है, हल्के में इन क्वेश्चन को ना लें, ये रिपीट भी हो सकते हैं। अब मान लो एक किताब है, उस किताब से सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए तो क्वेश्चन का अंत से थोड़ी नहीं आएंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट ही हो सकते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीट ही हो सकते हैं। नया क्वेश्चन क्या, अभी देखो करंट में अगर कोई मुद्दा आएगा तो वो किसी न किसी हिस्ट्री के किसी न किसी पार्ट से रिलेट कर रहा होगा। अब ऐसा नहीं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं हमसे हिस्ट्री बन के आ जाएगी, बस हिस्ट्री के क्वेश्चन वो ही रहते हैं। सबसे जो आसान सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री को एक बार पढ़ लो, दोबारा रिवीजन कर लो तो क्वेश्चन आपके जो आएंगे वो बन जाएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। तो हिस्ट्री में आप रिवीजन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते रहो, वहीं से आ जाएंगे। अगला, नबदा लोटी अवस्थित है। नबदा टोली अवस्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में नबदा टोली अवस्थित है। ठीक। अगला क्या है? बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। कैसे पहचान की गई? इनकी पहचान की गई कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, यानी कि जो मृत्यु आदमी थे, जो लाश की तरह मान लो उनको दफना दिया गया, उस स्थान को बृहत पाषाण स्मारक जाना गया। समझे? उस स्थान को बृहत पाषाण स्मारक जाना गया। अगला कि राख का टीला बुधियाल, यानी राख का टीला बुधियाल, संगनकल्लू, कोलडेहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल में से अवस्थित है वह क्या है? देखो, राख का टीला, बुधियाल और संगनकल्लू और कोलडेहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण स्थल से संबंधित है वह क्या है? संगनकल्लू है, ये इनसे संबंधित है, जो ये ऊपर राख का टीला, बुधियाल, इनसे। अगला, भीमबेटका प्रसिद्ध है। यानी भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। अगला, भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए कहाँ से हुए हैं? भीमबेटका से। ठीक। अगला, अजंता, भीमबेटका, वाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है।
यानी कि अजंता, भीमबेटका, वाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो वो क्या है? वो है भीमबेटका। ठीक, ये भीमबेटका है। ये अभी दिख नहीं रहा है, मैं इसको नहीं होगा। आप ऐसे देखो भीमबेटका। ठीक, चलिए देखिए, आज के लिए बस इतना ही। अब देखो, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट वीडियो जितनी मिनट के होगा, देखो आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चन आपको अगर वो आते भी होंगे तो आपका रिवीजन हो गया होगा। ठीक, नहीं आते होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो आप अगर चैनल के साथ जुड़े हैं तो ऐसे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।